सिद्धांत, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप चीफ इंजीनियर बनोगे मर्चेंट नेवी शिप पे। दोस्तों इसके बहुत सारे रास्ते हैं कि आप चीफ इंजीनियर कैसे भी बन सकते हो मर्चेंट नेवी शिप पे। सबसे पहला रास्ता है कि आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके, जो कि 4 साल का कोर्स होता है 12th के बाद, आप उसे करके चीफ इंजीनियर बन सकते हो। दूसरा रास्ता है लेटरल एंट्री लेके भी आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। तीसरा रास्ता है कि आप जीएमई, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, उसे करके भी मरीन इंजीनियर, जो कि चीफ इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर आप बन सकते हो। चौथा रास्ता है दोस्तों टीएमई कोर्स करके, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, उसे करके भी आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। पांचवा रास्ता है दोस्तों डीएमई कोर्स करके, जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, उसे करके भी आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके कैसे आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखो दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आए। और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने बेसिक से। दोस्तों क्लास 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें एवरेज मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में दोस्तों, जिसके बाद आप आईएमए सीईटी के लिए एलिजिबल हो पाते हो। दोस्तों जरूरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए आईएमए सीईटी दो ही दो। अगर आप प्रीफर करना चाहते हो तो प्रीफर करके आईएमए सीईटी दे सकते हो और आईएमए की रैंक के बेस पे आप कॉलेज ले सकते हो दोस्तों। वैसे मैंने कॉलेज के जो लिस्ट होती है दोस्तों, कॉलेज जो डीजीएस अप्रूव्ड है, उसकी लिस्ट मैंने अपने उसकी लिस्ट पे एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है दोस्तों, आप वहां से चेक कर सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद आपको 4 साल का बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना होता है दोस्तों। अगर आपने ट्रेनिंग और एकेडमिक में अच्छे से पढ़ाई की है दोस्तों, तो इसके बाद जो तुरंत एमईओ क्लास 4 पार्ट 1 का एग्जाम होता है, पार्ट ए का एग्जाम होता है, उसे आप क्लियर कर लोगे, बहुत इजीली क्लियर कर लोगे दोस्तों। उसके बाद आप दोस्तों बन जाते हो जूनियर इंजीनियर या फिर सपोर्ट लेवल इंजीनियर, जो कि टेक्निकल टर्म है, इसे बोलते हैं दोस्तों, या फिर ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर भी बोलते हैं दोस्तों इसे। दोस्तों जैसे ही आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, जूनियर इंजीनियर बनने के बाद आपको 6 महीने की सी सर्विस आपको गेन करनी पड़ती है, मतलब सी एक्सपीरियंस आपको गेन करना होता है, जिसको गेन करने के बाद आपको 3 महीने की प्रिपरेटरी क्लासेस करनी होती है, प्रिपरेटरी कोर्स करना होता है, जो कि क्लास 4 पार्ट बी एग्जामिनेशन के लिए होता है, जिसको करने के बाद आप क्लास 4 पार्ट बी एग्जामिनेशन, जो कि एमईओ क्लास 4 होता है, उस पार्ट बी एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो, जिसको पास करने के बाद दोस्तों आपको 12 महीने की सी सर्विस गेन करनी होती है। 12 महीने की सी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको एमईओ क्लास 4 का सर्टिफिकेट मिलता है, और जिसके बाद आप बन जाते हो 4th इंजीनियर दोस्तों। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, जैसे जूनियर इंजीनियर बनते हो, तो जूनियर इंजीनियर बनते समय आपकी जो सैलरी होती है वो 30 से 40 हजार के बीच होती है, और आगे आपकी 4th इंजीनियर पे और सैलरी बढ़ जाती है दोस्तों। 4th इंजीनियर बनने के बाद आपको 4 महीने की प्रिपरेटरी कोर्स करनी पड़ेगी क्लास 2 पार्ट बी एग्जामिनेशन के लिए, जिसको करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे क्लास 1 क्लास 2 पार्ट ए एग्जामिनेशन के लिए, जिसको क्लियर करने के बाद आप क्लास 2 पार्ट बी एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। जिसको क्लियर करने के बाद दोस्तों क्लास 2 पार्ट बी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको 18 महीने का सी एक्सपीरियंस, सी सर्विस गेन करना होगा दोस्तों, जिसको करने के बाद आपको एमईओ क्लास 2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जिसके बाद आप बन जाओगे सेकंड इंजीनियर दोस्तों। सेकंड इंजीनियर बनने के बाद आपको दोस्तों 2 महीने की जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स होती है, जिसमें सिमुलेटर कोर्स भी होता है इंक्लूडेड, वो करना होगा, जिसको करने के बाद आप एमईओ क्लास 1 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और जिसको पास करने के बाद, जो एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप बन जाओगे चीफ इंजीनियर दोस्तों। तो मैं बता दूं कि चीफ इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो अबाउट 4 lakhs होती है पर मंथ दोस्तों। तो इसे बनने के लिए अगर आप बनना चाहते हो तो अभी से लग जाओ दोस्तों, अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी बात करेंगे अपने और भी तरीके की, कैसे आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो जीएमई करके, टीएमई करके, डीएमई करके, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिसमें ऑल पे दबाइए दोस्तों, ताकि आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो अगर आप मुझे मर्चेंट नेवी गुरु के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।